नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और कल हम लोग पहुँचे अहमदाबाद मुंबई से। अभिषेक ड्राइव करके आए। हम लोग अभी अहमदाबाद के वस्त्रपुर एरिया में हैं इस समय और हम जा रहे हैं उदयपुर। नाउ उदयपुर की खासियत ये है कि करीब 400 मीटर की चढ़ाई आने वाली है रास्ते में, जो एलिवेशन डिफरेंस है, तो उसमें तो बैटरी पक्का कंज्यूम होनी है। दूसरा 270 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम जाने वाले हैं यहाँ से। और कल का हमारा जो देखना था कि करीब 230-240 एसी के साथ हमारा हो जाता है। अब चैलेंज आज का ये होने वाला है कि रास्ते में कोई डीसी फास्ट चार्जर नहीं है, तो हमें शायद कोई ढाबे पे जाकर के स्लो चार्जिंग करना पड़ेगा। तो करेगा काम, नहीं करेगा, आइए देखते हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं। 96% एसओसी दिखा रहा है यहाँ पे। हम लोग ने रात को स्लो चार्ज किया है। होटल जिंजर होटल में टाटा पावर का एक स्लो चार्जर था, वहाँ पे भी हमने स्लो चार्ज किया, लेकिन 100% नहीं पहुँचा है। अब देखिए यहाँ पे वॉट आवर्स पर किलोमीटर दिखाई दे रहा है। कल 107 था, आज मेरे को लगता है ज़्यादा होने वाला है क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है हम लोगों को। कोशिश करेंगे एसी कम इस्तेमाल करने का। आज पसीने वाली बात है, लेकिन क्या करेंगे, रेंज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और होपफुली बिना प्रॉब्लम के पहुँच जाना चाहिए। What is the efficiency, Atuji? We're doing 96 watt hours per kilometer. Way to go! 230 kilometers available range. So we're not even reached Gandhinagar. Oh, we're past Gandhinagar. We are in the Gandhinagar area. This is where the government sits. ये अभी हम लोग पंप के पास खड़े हुए हैं और पीछे आपको वहाँ पे चार्जर दिखाई दे रहा है। जो मारुति 800 खड़ी हुई है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन गाड़ी चार्जर यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए पार्किंग भी वहाँ ब्लॉक करके फ़ायदा नहीं है। तो इस पंप के बारे में, इस चार्जर के बारे में हमने बात की। टाटा पावर का चार्जर है, तो होपफुली अगले महीने तक इसको शुरू हो जाना चाहिए। हम लोग अब है निकुंज शाह जी के साथ में, और ये है एचपी का पेट्रोल पंप जो कि गांधीनगर के आउटस्कर्ट्स में है। अहमदाबाद से करीब 45 किलोमीटर दूर है। और एचपी और टाटा पावर का एक कोलैबोरेशन है जहाँ पे यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है, और करीब महीना भर पहले यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ से उदयपुर के रास्ते में हमको और कोई फास्ट चार्जर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़ा सा बदकिस्मती ये है कि चार्जर काम नहीं कर रहा है। तो निकुंज भाई, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं जो अभी चार्जर इंस्टॉलेशन में, वो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, एक्चुअली कंपनी ने इधर 1 महीने पहले जो इंस्टॉलेशन किया है, बट पावर कंजम्पशन इसके लिए 30 किलोवाट चाहिए। ठीक। जो हमारे पंप पे अभी 15 किलोवाट का है, तो उसको एक्सटेंशन के लिए जीबी में हमारे इधर एप्लीकेशन कर दिया है। अभी जीबी से इसका ट्रांसफ़र और वो सब जो नया लगेगा, उसके बाद 30 किलोवाट के साथ अच्छा गाड़ी चार्जिंग होगा। अभी चार्जिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए कंपनी ने ये सब चालू नहीं किया। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि हमारी कंपनी के ऑफिशियल से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन में हमको एक टाइम फ्रेम बताएंगे। जबकि ये चार्जर रेडी होगा तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे कि क्या सिचुएशन है। और ये बहुत ज़रूरी है कि चार्जर अपग्रेड हो और ऑपरेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि राजस्थान जाने के लिए आपके पास में फास्ट चार्जर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली जब हम अगली बार यहाँ पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशनल हो चार्जर, ठीक है। और सर, हमको अपडेट ज़रूर करना। थैंक यू। ओके। और कुछ नहीं है, पीछे ना ले जाओ, नहीं गाड़ी में कूलिंग होगा इसलिए ले जाओ अंदर बैठने में। यहाँ सुबह ही आया था, वो लड़का आता है डीजल खुलवाने, सुबह गाड़ी। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हमारा आखिरी फास्ट चार्जर ने दिल तोड़ दिया सर, और वो काम नहीं कर रहा था। तो अब हमें धीरे धीरे हौले हौले चार्जिंग करनी पड़ेगी।
और अगला चार्जर है हमारा हिम्मतनगर में, जो कि टाटा मोटर्स की डीलरशिप पे है। और दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास में करीब 50-60 किलोमीटर और आगे जा कर के नील गगन ढाबा में हम पेट और गाड़ी दोनों को चार्ज कर सकते हैं। इस समय हम लोग 25% अपना बैटरी का कंज्यूम कर चुके हैं। गाड़ी की रेंज 200 किलोमीटर चल रही है। बाहर का तापमान इस समय 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, लेकिन हम बिना एसी के वाट आवर्स पर किलोमीटर कम करने की कोशिश में चला रहे हैं। इस समय 98 वाट आवर्स पर किलोमीटर चल रहा है, लेकिन काफ़ी नहीं है, हम पहुंच नहीं पाएंगे उदयपुर, क्योंकि चढ़ाई भी चढ़नी है साथ में। तो देखते हैं। तो जब आपका हाल फटा रहता है और गाड़ी की बैटरी आपको पता नहीं कितने चलने वाली है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। और ट्रिक सिंपल है कि जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे ही आपका विंड रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और नेक्सॉन और टिगोर में ये सबसे बड़ा फ़र्क है, विंड रेजिस्टेंस कम होता है इस गाड़ी में। और उसे और कम करने के लिए आप एक बस के पीछे लग जाओ। अब बस जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर पे, और देखिए हम लोग वाट आवर पे पावर का देखिए 0, 1 और 2 के बीच में हम लोग अभी 0 पे चल रहा है। अब देखिए हम 2, 1, 2, 1, 2 70 की स्पीड चल रही है, लेकिन फिर भी 1 और 2 बार के बीच में जा रहे हैं, सिंपली क्योंकि सामने हमारे बस वाले भाई साहब हैं जो हमारा काम आसान किए जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारे लिए हवा का झाड़ू मारते हुए जा रहे हैं वो, ताकि आगे हमें कोई गंदगी हवा की देखनी ना पड़े। तो आपको रफली करीब 10-15 मीटर के आसपास की दूरी में रहना है, और 70 के स्पीड पे ये थोड़ा सा आपका अलर्टनेस वाला चीज़ होता है। Many people. What they saying? Very much cooperative staff, planning for fast charges soon. Mr. Rishikesh helped us a lot. आप हैं Mr. एक काम करना, ये सर हम जा रहे हैं शिमला। तो मिस्ट्री सॉल्व हो गई। हम लोग टाटा के हिम्मतनगर के डीलर के पास रुके और करीब 2 घंटे के आसपास लग गए हमको 62% से लेकर के 85% तक आने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से अब हमको उदयपुर पहुंचा देना चाहिए। शायद रास्ते में एक आध जगह कोई ढाबे पे रुक करके देखेंगे चार्जर हैं या नहीं हैं, जो हमको बोला गया है। एक चीज़ जो मुझे सीखने के लिए मिली आज इस चार्जिंग के सेशन में, कि हमने चार्जिंग शुरू करके हम चले गए थे और 10 मिनट बाद आए तो देखा चार्जिंग हुई नहीं है। तो ऐसा होता है कि आप जब प्लग को पूरे ठीक से अंदर तक दबाते नहीं है तो आपको सेंसर यहाँ पे दिखाता है कि प्लग अंदर चले गया है, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही होती है। नहीं तो फिर क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में आप 2 घंटे घूम के आओ वापस स्लो चार्जर में स्पेशली, और आने के बाद देखो कि यार 62% या 62% ही है। तो ये चीज़ जो है आई थिंक कंपनी को एक बार ध्यान देनी चाहिए। फॉर्चुनेटली अभिषेक जी थे मेरे साथ में, जिन्हें एक डबल चेक किया और बताया कि भाई ये तो गलत लगा हुआ है, तो फिर उसको और जब दबाया तो फिर चार्जिंग शुरू हो गई। एनीवे, गाड़ी का खाना हो गया है, हमारा खाना हो गया है, और टाटा मोटर्स डकार मार के चलने का टाइम आ गया है। तो टाटा मोटर्स के डीलर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सहायता की। और ये टाटा का एक फ़ायदा है कि कोई भी डीलर के पास आप चले जाइए, आपको चार्जिंग की सुविधा वो देंगे। और अब तक एक चीज़ और खुशखबरी आपको देता, अब तक तो कोई पैसे नहीं ले रहे लोगों से। MG की गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलेंगी, सिर्फ टाटा वालों के लिए सर्विस दे रहे हैं। तो टाटा बाबा की जय हो। तो श्रोताओं, हमें देखना मत, लेकिन हम सुसु करने जा रहे हैं लेक का पानी बढ़ाने के लिए। Wow. मानसून Beautiful. तो अब हम नेशनल हाईवे छोड़ चुके हैं और अभिषेक जी ने हमारे से ड्राइविंग ड्यूटी ले ली है। और पहली बार इस सफ़र में हम लोग 2 लेन हाईवे पे चला रहे हैं। और 2 लेन हाईवे पे चलाने का मज़ा कुछ अलग रहता है। आप देखिए, जहाँ पे भी आपका हाईवे 4 लेन या 6 लेन बन गया, आपके पेड़ सारे कट जाते हैं। और पेड़ कटने की वजह से जो छाया आ करती है रास्तों पे, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। सरकार के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि 6 लेन का हम 8 लेन कर देंगे, 4 लेन का 6 लेन कर देते हैं। तो फिर वो लोग जानबूझ के आजकल साइड में लगाना बंद कर दिए, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। कोई कोई हाईवे का आपको एक पॉलिसी डिसीजन ले लेना चाहिए कि इसको हम 4 से ज़्यादा करने ही नहीं वाले, कुछ भी क्यों ना होने दो, और फिर आप पेड़ लगाइए साइड में। ठीक है, सरकार ये डिसीजन ले नहीं पाती है। और शायद
जो हमारा पॉपुलेशन है वो जो ग्रोथ रेट हो रहा है उसकी वजह से गाड़ियों का भी रेट गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 10-15 साल के अंदर भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, और एक बार स्टेबलाइज हो गया तो फिर आप उसी तरह से डिसीजन ले सकते हैं कि भैया 4 लेन ही रहने वाला है और 6 लेन ही रहने वाला है। तो दोस्तों हम खड़े हैं नील गगन ढाबा पे, लेकिन जो नीले गगन के तले बिजली का प्रॉब्लम हो गया है, लाइट नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग को लगता है आगे रिस्क लेकर के उदयपुर सीधा जाना पड़ेगा। इस समय 119 किलोमीटर या 115 किलोमीटर के आसपास बता रहा है और हमको जाना है 95 के आसपास। अगर उतार चढ़ाव आ गया तो हमारा हाल बुरा होने वाला है। रास्ते का हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो एडवेंचर चलते रहेगा। आगे चलिए चलते हैं। Hence on the road. तो हम लोग ढाबे पे जब थे तो वॉट आवर्स पर किलोमीटर 105 के आसपास चल रहा था और हमें थोड़ा सा टेंशन आ गया था। तो उसके बाद से हम लोग ने एकदम 1-2 बार पे चलते रहे हैं, और हमारा नसीब ऐसा है कि हमको जो नीचे उतार है वो ज़्यादा मिल रही है। तो आपको जान के खुशी होगी कि अभी वॉट आवर्स पर किलोमीटर 99 हो गया है, यानी कि हमारे पास बफर जो पहले एस्टिमेशन था रेंज का वो 115 किलोमीटर बता रहा था, और अब 10 किलोमीटर बाद 122 किलोमीटर हो गया है। तो अब थोड़ी सी मन में शांति आई है। लेकिन आगे के रास्ते में उतार चढ़ाव कैसे है वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम कोई एसी ऑन नहीं करने वाले हैं, हम कोई हीरोपंती नहीं करने वाले हैं। हम लोग ऐसे ही अपना धीमे धीमे हौले हौले उदयपुर पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। भाई औसतम 45, 50, 55, नीचाई आ गई तो 60 पे चले जाओ, लेकिन 70-80 बिल्कुल नहीं। चलबे ना होबे ना से। तो अब ऐसा है कि हम देखना चाहते हैं कि घाट सेक्शन में अगर बस को पीछे आगे रख लें तो क्या हमारा WH पर केम कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एवरेज स्पीड तो ज़रूर बढ़ रही है, ये तो मतलब डेफिनेट लें, क्योंकि अगर एवरेज स्पीड और WH पर केम को हम मेंटेन कर पाए तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और हमको शाम को दावत का न्योता है हमारे मित्र के यहाँ, जो कि एक प्राध्यापक हैं आए उदयपुर में। अगर हम देर से पहुँचे तो शायद हमें खाने को कुछ नसीब ना हो। अभी भी 100 वॉट आवर्स पर किलोमीटर एवरेज चल रहा है, एक बार 2 बार से हम चल रहे हैं, तो शायद बस के पीछे जाना एक अच्छा डिसीजन लग रहा है। 74 किलोमीटर रेंज बता रहा है, 28% बैटरी है अभी, और हमें करीब 35 किलोमीटर जाना है उदयपुर के लिए। और नो, ये बस ने अब ब्रेक मार दिया और हमारा खत्म कहानी यहाँ पे। 26 किलोमीटर बाकी है और हमारा रेंज एस्टिमेटर बता रहा है कि हमारे पास में 46 किलोमीटर की रेंज है। तो एकदम अंत में कट टू कट होने वाली चांस है। 20 किलोमीटर बाकी रहने वाला है। अब देखिए हम चला रहे हैं 80 किलोमीटर की स्पीड पे, लेकिन वॉट आवर्स पर किलोमीटर का कांटा अभी भी 100 पे अटका हुआ है। इसका मतलब कि अगर आपको हाई स्पीड ड्राइविंग करनी है और आपकी बैटरी लो है तो सामने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइट नाइट, होना चाहिए। और ये श्रीनाथ सॉलिटेयर वाली बस हमारे लिए वाइट नाइट बन के रह चुकी है। हमारी एवरेज स्पीड 80-90 के बीच में चल रही है, लेकिन वॉट आवर्स बढ़ नहीं रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि सारा हवा का ख्याल हमारे सफ़ेद बस वाले रख रहे हैं। वो डीजल जलाए जा रहे हैं ताकि हमारी बैटरी बचे रहे। ये ठीक है, ये ठीक है। तो अब शाम के 7:30 बज गए हैं। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर के कैंपस में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर एन विश्वनाथन, जिसको प्यार से हम लोग विशी बुलाते हैं। यहाँ पे IIM का एक सब स्टेशन है और हम लोग ने वहाँ से वायर खींची है और गाड़ी को थोड़ा सा चार्जिंग के लगा दिया, क्योंकि हम लोग 12-13% पे पहुँच गए थे और आगे फिर से उबार चढ़ाई है। तो थोड़ा सा हम लोग ने सोचा कि एक बार एक खुराक दे देते हैं गाड़ी को थोड़ी सी, तब तक हम लोग विशी जी के साथ गपशप मारेंगे। हम लोग आज ऑलमोस्ट हिम्मत नगर से यहाँ तक हिम्मत करके बिना AC के चलाए हुए
40-50 की स्पीड पे। और फिर जब हमको पता चला कि ये 40-50 की स्पीड हमको उदयपुर को मिडनाइट को पहुंचाने वाली है, तो हम लोग ने 2 बसेस पकड़ ली और बस के पीछे गाड़ी भगाई ताकि एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस कम हो जाए। और ऐसा करते करते हम आपके घर पहुंचे हैं। क्या बात है। Beautiful. अब रात के 10:30 बजे हैं। हम लोग IIM में जहाँ चार्जिंग किए थे करीब 31% चार्ज कर लिए थे। उसके बाद हम लोग गए टाटा मोटर्स के शोरूम में। वहाँ ऐप पे तो हमको चार्जर दिख रहा था, लेकिन हकीकत में कोई चार्जर दिखा नहीं। बहुत ढूंढे, शोरूम बंद हो चुका था, बाहर कोई चार्जर का कोई ठिकाना नहीं था। फिर हमने कमेंट्स पढ़े तो हमारी ऐसे बहुत सारे लोग फंसे करके वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन किसी को चार्जर मिला नहीं। तो ऐप वालों को थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए कि भैया एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, इसका पता करने के लिए। नहीं तो कई बार आप गलत गलियों में घुस जाते हो और पता चलता है कि गली पूरी की पूरी बंद है। एनीवे, तो हम MG के चार्जर पहुँचे, जो कि टाटा पावर ने डेल्टा चार्जर यहाँ पे लगाया हुआ है। और कोई गार्ड नहीं है इस समय यहाँ पे। काफ़ी देर तक हम लोग समझते रहे क्या करें। फिर थोड़ा सा जैसे चोर लोग फांद करके दीवार अंदर घुसते हैं, वैसे हम लोग अंदर घुसे। चार्जर यहाँ लगाया, गाड़ी बाहर खड़ी की, ठीक है, और खुफिया तरीके से हमने चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो हम नेशनल हाईवे पे कितने ट्रक जा रहे हैं दिल्ली की तरफ और कितने बम्बई की तरफ जा रहे हैं, उसकी गिनती करके आपको 1 घंटे में बताने वाले हैं कि क्या फिगर होगा। तब तक इंतजार कीजिए। ये थोड़ा सा हम खतरे के खिलाड़ी बन करके ये खेल खेल रहे हैं आज के दिन में, क्योंकि थोड़ा सा शौक है। और रास्ते में असल में हम लोग अपना काम वाम करते हुए सोशल विजिट जो करने थे वो सब करके आ रहे हैं कि अहमदाबाद और उदयपुर के बीच में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। महीना 1.5 महीने बाद 1-2 फास्ट चार्जर खुलेंगे, उसके बाद में थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी रूट पे आने के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का जो अहमदाबाद उदयपुर एपिसोड ख़त्म हुआ। और आगे की एपिसोड देखने के लिए देखते रहिएगा और बटन जरूर दबाते रहना भाई, और घंटी बजा देना।